हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 18 है। इस क्लास में हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे, योगा हमारा टॉपिक होगा। ये टॉपिक मैंने आपको कल की क्लास में दे दिया था और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का पूरा कोर्स चल रहा है, प्लस हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं। डेली सुबह वो क्लास होती है जिसमें हम सिर्फ 5 मिनट में पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी और आईबीएसईआईयू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ये मैंने आपको 12 गवर्नमेंट स्कीम्स दी थी जिसमें आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम कवर कर चुके हैं। और ये 28 टॉपिक मैंने आपको दिए थे जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। इन्हीं में से एक ऐसे आएगा। तो इसमें से हमने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, योगा आज हम कर लेंगे, विमेन एम्पावरमेंट और एक प्लास्टिक पोल्यूशन हमने कवर कर लिया। जो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे तो उनका मैं टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पे सारे लेटेस्ट करंट नोटिफिकेशन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं। बात करते हैं योगा पे ऐसे की इंट्रोडक्शन। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज which means to attach, join। योगा शब्द संस्कृत के एक वर्ड युज से आता है जिसका मतलब है ज्वाइन होना, अटैच होना या फिर ज्वाइन मिलना। एंड सिग्निफाइज यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियस। और ये इसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल, एक यूनिवर्सल जो चेतना होती है उनके मिलने का, उनके मिलान का। महर्षि पतंजलि गेव योगा सूत्र। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र दिया था। इन विच ही गेव कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ योगा, जिसमें उन्होंने योगा की संपूर्ण परिभाषा किया या फिर योगा को उन्होंने परिभाषित किया। ही गेव कंसेप्ट ऑफ अष्टांगिक योगा इन विच ही कैटेगराइज्ड योगा इनटू 8 पार्ट्स which are यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। उन्होंने एक अष्टांगिक योगा का कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अंदर उनके 8 पार्ट थे और वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इंट्रोडक्शन में हमने योगा का परिभाषा देख ली, प्लस उसकी हिस्ट्री की बात कर ली और योगा के कितने कंपोनेंट्स है, कितने पार्ट्स है, किसने डिस्कवर किया, इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। योगा इज नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल एक्टिविटीज बट इट इज ए फिजिक, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा केवल फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये फिजिकल, मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम आती है। फिजिकली अब हम सारे बता देंगे, फिजिकली कैसे ये इंप्रूव होता है, मेंटली कैसे ये हमारे शरीर पे इफेक्ट डालती है, तो ये सारा हम कवर कर लेंगे। फिजिकली योगा हेल्प्स इन इंप्रूविंग इम्यूनिटी, मेक बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स एंड ऑर्गन्स। फिजिकली योगा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारी बॉडी को फिट, स्वस्थ और फ्लेक्सिबल बनाती है और हमारे मसल्स और शरीर के अंगों को शक्ति प्रदान करती है। Mentally, it reduces stress, enhances concentration and memory, and improves sensitivity towards various subjects। मानसिक रूप से ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, मेमोरी पावर बढ़ाता है और हमारी जो सेंसिटिविटी है बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे विषय के बारे में, तो उसे भी इंप्रूव करती है। सोशली it improves social skills, balance family and professional life, builds character and morals, etc. सोशली, सामाजिक रूप से ये हमारी
सामाजिक जो स्किल्स होती है उन्हें इम्प्रूव करती है, एक बैलेंस बना के रखती है, एक परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में हमारा चरित्र बिल्ड करती है और काफी मोरल्स भी इससे अच्छे होते हैं। स्पिरिचुअली इट डेवलप्स वर्च्यूज एंड वैल्यूज इन सोसाइटी। स्पिरिचुअली ये काफी गुण और वैल्यूज ऐड करती हैं सोसाइटी में। एनवायरमेंटली इट डेवलप्स टॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट एंड नेचर। तो ये हमने फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और एनवायरमेंटली ये कैसे इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, वो हमने डिस्कस कर लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू पुट फॉरवर्ड कल्चर एंड ट्रेजर ऑफ योगा एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। भारतीय सरकार हमेशा योगा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। इंडिया प्लेड डिसिसिव रोल इन डिक्लेरेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित करवाने के लिए। द थीम ऑफ 2020 योगा डे इज योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 2020 में जो योगा दिवस बनाया गया उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा एट होम इसलिए था क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा था, कोविड चल रहा था तो क्वारंटाइन के अंदर घर पे ही कर सकते हो, तो इसलिए योगा एट होम थीम इसमें ऐड की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम was the theme for 2020 Yoga Day. The Ministry of Ayush in its Common Yoga Protocol has listed यम, नियम, आसना etc. among popular yoga sadhanas. जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है इनका एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल में इन्होंने यम, नियम, आसन और भी जितने इसके पार्ट्स हैं उन सबको अपनी एक साधना में ऐड कर रखा है। योगा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट का पार्ट योगा भी है। तो ये हमने इसके फायदे बता दिए कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या क्या फायदे हैं इसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या योगदान है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया मूवमेंट चला रखा है, ये भी हमने बात कर ली। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम भी हमने बता दी। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के बारे में अलग अलग जितने भी हम मल्टी डायमेंशनल जाएंगे तो आपके और एग्जामिनर के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्लस आपका ऐसे इंप्रेसिव दिखेगा। Conclusion. Today, in world of globalization and technology, stress and lifestyle disease are a reality. आज के दुनिया में ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रहा है तेजी से, तो वहां पे मानसिक तनाव और जो भी लाइफस्टाइल से काफी डिजीज होती है वो एक कटु सत्य है, इसे हम नकार नहीं सकते। And yoga is not only a cure but also panacea of multiple real-time complexities and competition. योगा केवल इसका उपचार नहीं है बल्कि एक रामबाण है, एक दवाई है, एक रेमेडी है। इन सब की वजह से जो भी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताएं होंगी और जो कंपटीशन होगा तो वो एक रामबाण की तरह काम करती है। योगा इज होलिस्टिक विच प्रोवाइड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। योगा हमें फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली काफी बेनिफिट्स है और ये हमने इसमें बात कर भी ली। तो ये कंक्लूजन है। तो ये हमने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मेन बॉडी में सारा कुछ बता दिया और अच्छा एंड कर दिया। तो अभी भी जिन लोगों को नहीं पता ऐसे कैसे लिखते हैं तो हमारी इस कोर्स की क्लास 1 आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है हाउ टू राइट एन ऐसे। उसमें हमने पेस्टल अप्रोच भी बताई है और भी बहुत सारे तरीके हैं कैसे आपके और एग्जामिनर के बीच में इंटरेक्शन कैसे इफेक्टिव हो सकता है, प्लस क्या अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए आपको और कैसे आप कर सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एक फॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे, उसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए मैगजीन, ऑफ ए टाइम्स मैगजीन कर लीजिए, यहाँ पे आपको टाइम्स मैगजीन को लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स मैगजीन न्यू दिल्ली ऑन द डिटेरियोरेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन योर सिटी, गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको टाइम्स मैगजीन के एडिटर को एक लेटर लिखना है ये बताते हुए कि आपके सिटी में जिस एरिया में रह रहे हो उसमें जो एरिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफी गिरता जा रहा है, इसके बारे में आपको सजेशन भी देने हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है।
तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का मैंने पूरा कोर्स हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और इससे आई होप आप लोगों के मार्क्स काफी अच्छे आएंगे और आप लोगों को काफी हेल्प होगी इस कोर्स से। प्लस डेली सुबह में 5 मिनट में सिर्फ करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होगा उनमें लास्ट के 4-5 महीने के करंट अफेयर्स ही आते हैं, तो वो करंट अफेयर्स यहीं से आएंगे, इन्हीं मंथ से आएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सुबह करंट अफेयर्स का सेशन एक सीरीज चलाई हुई है, तो प्लीज आप देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। गुड लक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। I hope you guys like the video. If you like the video, please like and share the video and subscribe to the channel. Thank you.